अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज का हमारा लेसन है दारसु सालिसु बेजुज सूरह अनफाल की आयात हैं 65 ता 69 पेज नंबर 23 पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिज शौक दिलाओ या उबारो या तरगीब दो अल मोमिनीना मोमिनीन को अलाल किताली लड़ाई की या जिहाद की। किताल कहते हैं जिहाद को, वैसे किताल लड़ाई के मानों में भी आता है, तो यहाँ जिहाद आएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन को जिहाद की तरगीब दो। अयकुन अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, इशरूना 20, साबिरूना सब्र करने वाले, यागलिबू तो वो गालिब रहेंगे, में आतईनी 200 काफरों पर। अगर तुम में से 20 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे। वाई या कुन और अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, मेयातुन 100, यागलिबू तो वो गालिब रहेंगे, अल्फन 1000 पर, मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से जो काफारू काफिर हुए। वयकुम मिनकुम मेयातुन और अगर तुम में 100 ऐसे होंगे, यागलिबू अल्फुम मिनल्लाज़ीना काफारू तो वो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे। बिअन्नहुम क्योंकि वो हैं कौमुन कौम, ला यफ़क़हून जो कुछ समझ नहीं रखते। ला हरफे नहीं है, यफ़क़हून फ़ेल मुज़ारे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कुछ समझ नहीं रखते। अल आना अब, खफ़फ़ा हल्का कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, अनकुम तुमसे बोझ, व आलिमा और जान लिया, अन्ना के, फ़ीकुम ज़ाफ़न कि तुम में किसी कदर कमज़ोरी है। अल आना खफ़फ़ अल्लाहु अनकुम अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया, व आलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़ाफ़न और जान लिया कि तुम में अभी कुछ कमज़ोरी है। फ़यकुन पस अगर हुए, मिनकुम तुम में से, मेयातुन 100, साबिरातुन सब्र करने वाले, यागलिबू तो वो गालिब रहेंगे, मेअतैनी 200 पर। फ़यकुम मिनकुम मेयातुन फ़यकुम मिनकुम मेयातुन साबिरातुन यागलिबू मेअतैन अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। वयकुन और अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, अल्फुन 1000, यागलिबू तो वो गालिब रहेंगे, अल्फैनी 2000 पर, बिइज़्निल्लाही अल्लाह के हुक्म से। बेमीन साथ या से, इज़्नी हुक्म, अल्लाह ही अल्लाह के। वयकुम मिनकुम अल्फुन यागलिबू अल्फैनी बिइज़्निल्लाही और अगर तुम में 1000 होंगे तो वो खुदा के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। वल्लाहु और अल्लाह माआ साथ है, अस्साबिरीना सब्र करने वालों के, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा काना नहीं है शान या नहीं है लिए, ले नबीन नबी के, अयकूना के हूँ, लहू उसके पास, असरा कैदी। माकाना ले नबी अयकूना लहू असरा नबी के शाया नहीं कि उसके कब्ज़े में कैदी हूँ। हत्ता के यूसफिना वो खून बहाए, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, हत्ता के वो ज़मीन में कसरत से खून ना बहाए, यानी जब तक नबी कसरत से ज़मीन में खून ना बहा दे उस वक्त तक उसके शायान नहीं कि उसके पास कैदी रहें। तुरीदूना तुम चाहते हो, आराज़ा फ़ायदे, दुनिया के, तुम दुनिया के माल या दुनिया के फ़ायदे चाहते हो। वल्लाहु और अल्लाह युरीदू चाहता है, अल आखिरता आखरत की भलाई। वल्लाहु युरीदुल आखिरा और अल्लाह आखरत चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन दाना है या हिकमत वाला है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है।
लौला अगर ना किताबुन हो चुका होता या लिखा जा चुका होता मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से साबा का पहले लामस्साकुम तो तुम्हें पहुंचता फीमा उस पर जो अखाज तुमने लिया अजाबुन अजाब अजीमुन बड़ा। लौला किताबुम मिनल्लाही साबा का अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता लामस्साकुम फीमा अखाज़तुम अजाबुन अजीम तो जो फिदिया तुमने लिया उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। फाकुलू सो तुम खाओ मिम्मा उसमें से जो गनीम तुम्हें गनीमत के तौर पे मिला है हलालन तय्यबन वो तुम्हारे लिए हलाल और पाक है। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दोबारा सुनिए इसे। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताली ए नबी मोमिनों को जिहाद की तरगीब दो। अब जब मुसलमान हिजरत करके आए हैं तो मदीना में उनकी हालत जो है वो कोई इतनी अच्छी ना थी और फिर जैसे आपको पहले बताया गया है कि बहुत से लोगों के खूनी रिश्ते जो हैं कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया था कुछ अभी गैर मुस्लिम थे तो ज़ाहिर अपनों पे तलवार चलाना मुश्किल होता है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि मोमिनों को जिहाद की तरगीब दें। अय्यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यागलिबू मियातैन कि अगर उनमें 20 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 काफरों पर गालिब रहेंगे। यानी अल्लाह ने ये अट्रैक्शन दी है कि इतने भी होंगे साबित कदमी से लड़ने वाले तो वो 200 पे फतह पाएंगे 20 लोग। वयकुम मिनकुम मियातुन यागलिबू अल्फम मिनल्लाज़ीना काफरू और अगर 100 ऐसे होंगे तो वो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे। बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून इसलिए कि काफिर वो लोग हैं जिनको समझ ही कोई नहीं। फिर कहा कि 100 लोग जो हैं वो 1000 काफिरों पे भारी होंगे अगर वो साबित कदमी से लड़ेंगे तो। अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया। व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़ाफ़न और जान लिया कि तुम में अभी किसी कदर कमज़ोरी बाकी है। यहाँ अल्लाह ताला ने मालूम किया कि इतना इनमें अभी सब्र हौसला या बाकी साबित कदमी उस हिसाब से नहीं है तो अल्लाह ने बोझ हल्का कर दिया और फरमाया फ़यकुम मिनकुम मियातुन साबिरातुन अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे यागलिबू मियातैन तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। वयकुम मिनकुम अल्फ़न यागलिबू अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाहि और अगर तुम में 1000 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। यहाँ सब्र करने वाले जो हैं वो ब्रैकेट में आएगा वैसे नहीं आएगा ना भी लिखें तो भी ठीक है। वल्लाहु मअस साबिरीन और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा काना ली नबी न यकूना लहू असरा नबी के शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें हत्ता युस्खिना फिल अर्जी हत्ता कि वो ज़मीन में कसरत से खून बहाए। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौर पे ये फरमा दिया कि कैदियों को रखना नबी की शान नहीं है कि उन्हें फिदिया लेके छोड़ दिया जाए माल लेके या फ़ायदा लेके और हत्ता युस्खिना फिल आर्जी हत्ता के वो ज़मीन में कसरत से खून ना बहाए। इस्लाम दीन अमन है। आम हालात में वो जंग व जदल और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता लेकिन अगर दुश्मन मजबूर कर दे लड़ाई के लिए तो हुक्म है कि डट के जो है वो मुकाबला किया जाए। भी यही है कि ज़मीन पे कसरत से काफरों का खून बहाया जाए ताकि उन्हें इबरत हासिल हो और दोबारा वो हमला करने की जुर्रत ना करें। तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा तुम दुनिया के फ़ायदे चाहते हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यानी मुसलमान ये चाहते थे कि फिदिया लेके छोड़ देंगे तो माल मिलेगा और अल्लाह ये चाहता था कि लड़ाई जो है वो डट के की जाए काफरों की जड़ जो है वो काटती जाए और मुसलमान गलबा पाएं तो काफरों के दिल पे मुसलमानों का रोब जो है वो तारी हो जाए।
تو یہاں یہ کہا کہ تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور وہ دانا بھی ہے، یعنی بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر فدیے کے بارے میں اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ لے کے تم نے کافروں کو چھوڑا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ یعنی پہلے ایک آیت میں فدیے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی تھی اور مسلمانوں نے فدیہ جو ہے وہ لیا اور کہا کہ اگر یہ پہلے حکم نہ ہو چکا ہوتا تو فدیہ لینے پہ بڑا عذاب نازل کیا جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔